घूमते घूमते आगे चलो तो गंगा तटों पे आए। अब मुनि गौतम किनारे अहिल्या वो स्नान करण को गई है। विश्व सुंदरी नारी थी इंद्र के मन बस गई है। अब देखो वापिस चलो निज धाम को। आरे वन मन में जतन बनायो छल करवे की जची इंद्र के चंद्रमा समय। परम सम्मान्य श्रोता बंधु, आपके सामने एक छोटा सा प्रसंग का शीर्षक होगा अहिल्या का उद्धार। बंधुओं, इसमें आपको बताया जाएगा कि अहिल्या पत्थर की शिला क्यों बनी और युगों में त्रेता युग में पुनः भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से पुनर्जीवित हुई। बंधुओं, कथा अहिल्या के जन्म से चालू होती है। एक बार भगवान ब्रह्मा मन में विचार करते हैं कि देवलोक में बड़े बड़े देवता हैं, मृत्युलोक में बड़े बड़े राजा महाराजा और ऋषि मुनि हैं, मुझे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जय हो। इस बात को मन में विचार करके अपने बल से एक सुंदर कन्या बनाते हैं, उसका नाम अहिल्या रखते हैं। जय हो। धीरे धीरे अहिल्या बड़ी हुई, शादी के लायक हुई। अहिल्या की शादी के लिए स्वयंवर रच दिया। सभी देवताओं को और मृत्युलोक के जो राजा महाराजा और ऋषि मुनि थे उन सबको स्वयंवर में आने के लिए न्योता भिजवा दिया। श्री राधे। बंधुओं, निश्चित समय पर स्वयंवर चालू हुआ। जो देवलोक के देवता आए थे उनमें एक देवता था जिसका नाम राजा इंद्र था। जैसे ही स्वयंवर में आकर के बैठा, अहिल्या के रूप को देखकर मोहित हो गया और मन में विचार करने लगा कि ये स्वयंवर मुझे अवश्य जीतना है, अहिल्या के साथ में मुझे शादी करनी है। बंधु, सभी के सामने ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी कि जो सबसे पहले मां धरती की परिक्रमा करके वापस इस स्वयंवर में पहुंचेगा उसके साथ में अहिल्या का विवाह कर दिया जाएगा। बंधु, स्वयंवर में उपस्थित सभी लोग मां धरती की परिक्रमा करने के लिए चल देते हैं। जो मृत्युलोक के ऋषि मुनि थे उनमें एक ऋषि था जिसका नाम गौतम ऋषि था। गौतम ऋषि मां धरती की परिक्रमा करने के लिए आगे चला। रास्ते में उसके साथ एक घटना हुई। गौतम ऋषि को रास्ते में एक गाय मिली। बंधु, गाय के गर्भ के 9 माह पूरे हो चुके थे, बच्चा पैदा होने वाला था। आधा बच्चा गाय के पेट के अंदर था, आधा बच्चा बाहर था। गौतम ऋषि ने मन में विचार किया कि ये स्वयंवर मुझसे जीता जाए या नहीं जीता जाए मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मुझे पहले गाय माता की सहायता करनी चाहिए। क्या हो। बंधु, गौतम ऋषि ने गाय माता की सहायता की, उसके प्रसव को पूरा करवाया और मन में विचार किया कि जिस तरीके से हिंदू धर्म में धरती को एक माता का दर्जा दिया गया है वैसे ही गाय को भी एक माता का दर्जा दिया गया है। मुझे गाय माता की परिक्रमा करनी चाहिए और वापिस स्वयंवर में चलना चाहिए। बंधुओं, गौतम ऋषि गाय माता की परिक्रमा करते हैं और वापिस स्वयंवर में सबसे पहले पहुंच जाते हैं। भगवान ब्रह्मा के अनुसार उस स्वयंवर में गौतम ऋषि की जीत होती है। अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ में हो जाता है। श्री राधे। बंधु, स्वयंवर का विसर्जन हो जाता है। राजा इंद्र वापिस अपने इंद्रलोक में चला जाता है। जय हो। लेकिन वो जो बात मन में सोच कर बैठा था वो उसकी बात पूरी नहीं हो पाई। काफी समय निकल गया। उधर में गौतम ऋषि के एक कन्या ने जन्म ले लिया जिसका नाम अंजनी बताते हैं। जय हो। बंधु, काफी समय के बाद में एक दिन इंद्र ने मन में विचार किया कि मुझे मृत्युलोक में गौतम ऋषि के आश्रम पर चलना चाहिए और अहिल्या से मिलना चाहिए। तो बंधु, कथा के माध्यम से सुनेंगे किस तरीके से और राजा इंद्र चंद्रमा को अपने पास बुलवाता है और एक मुर्गे का रूप बनाने के लिए किस तरीके से निवेदन करता है। सुना भाई। कैसे करता है भैया। हरे इंद्र देव
वो समझाए चंद्रमा सुन ले वचन हमारे। अरे मुनि गौतम की नार अहिल्या दिल में गई समाए। अर्ज मेरी सुन लीजो ध्यान या पे धर लीजो। ओ अर्ज मेरी सुन लीजो ध्यान या पे धर लीजो। इंद्रदेव समझाए चंद्रमा सुन ले वचन हमारे। हरि मुनि गौतम के नारे अहिल्या दिल में गए समाए। अर्ज मेरी सुन लीजो ध्यान या में धर लीजो। ओ अर्ज मेरी सुन लीजो ध्यान या में धर लीजो। इंद्रदेव समझाए चंद्रमा सुन ले वचन हमारे। हरि मुनि गौतम के नारे अहिल्या दिल में गए समाए। अर्ज मेरी सुन लीजो ध्यान या पे धर लीजो। अर्ज मेरी सुन लीजो ध्यान या पे धर लीजो। इंद्रदेव समझाए चंद्रमा सुन ले वचन हमारे। हरि मुनि गौतम के नारे अहिल्या दिल में गए समाए। अर्ज मेरी सुन लीजो ध्यान या पे धर लीजो। अर्ज मेरी सुन लीजो ध्यान या पे धर लीजो। इंद्रदेव समझाए चंद्रमा सुन ले वचन हमारे। हरि मुनि गौतम के नारे अहिल्या दिल में गए समाए। अर्ज मेरी सुन लीजो ध्यान या पे धर लीजो। अर्ज मेरी सुन लीजो ध्यान या पे धर लीजो। इंद्रदेव समझाए चंद्रमा सुन ले वचन हमारे। हरि मुनि गौतम के नारे अहिल्या दिल में गए समाए। अर्ज मेरी सुन लीजो ध्यान या पे धर लीजो। ओ अर्ज मेरी सुन लीजो ध्यान या पे धर लीजो। अरे जब से देखे नारे सौंदर्य काम ने मोह सताया। मान मोह एहसान तुम्हारो कर दे काम हमारो। अरे चंद्रमा समझाए मोह तो अब क्यों शोर मचावे। मेरे बस की बात नहीं क्यों मुँह पे रोर चलावे। वो चंद्रमा यो समझाए कोई सर में नहीं आवे। वो चंद्रमा यो समझाए बाकी कोई सर में नहीं आवे। वो चंद्रमा यो समझाए बाकी कोई सर में नहीं आवे। वो चंद्रमा यो समझाए बाकी कोई सर में नहीं आवे। वाजती पुरुष की नारी रे वाके क्यों दोष लगावे। वो वाजती पुरुष की नारी रे वाके क्यों दोष लगावे। वो वाजती पुरुष की नारी रे वाके क्यों दोष लगावे। वो वाजती पुरुष की नारी रे वाके क्यों दोष लगावे। वो वाजती पुरुष की नारी रे वाके क्यों दोष लगावे। जब कहीं गोप ने सुन चंद्रमा मेरो दोष कतई नहीं। रति पति की माया मोह को नारे सौंदर्य वाचई। अब मेरे संग चलो मेरे भैया नारी से बतलावे। रात रात की बात सकाले लौट यहाँ पर आवे। अब करो विचार चंद्रमा ने या कैसे आपत आई गई। ओ या अत्याचारी इंद्रदेव से पेश कतई नहीं खा। अरे हाँ मलबर जो तो दाग लगे मेरी चंद्रमा से काय। हो या तो मैं मन में जान गयो या काम करे मन छाया। वो दुनिया में करे बबेरो रे मैं काम करो या बतेरो। वो दुनिया में करे बबेरो रे मैं काम करो या बतेरो। वो दुनिया में करे बबेरो
दिल में बस गई है, बकवाद करे मत ज्यादा, या काम देव की व्यादा, वाने मोए आज सतायो, जा सोचा कर मैं आयो, अरे मेरो क्यों काम बढ़ाई दे, दिल के अरमान बजाई दे, तो कुटिया पे चल जाइयो, और मुर्गा रूप बनाइयो, मैं बनो मुनि अवतारे, जब पार पड़े या मारे, जट मान चंद्रमा जावे, और मुर्गा भेष बनावे, आश्रम पे पहुंचो जाई, मुर्गा ने बांग लगाई, एरे गौतम बन गोविंद राजा कुटिया पे पहुंचो जाई रे, ए मुर्गा बनो चंद्रमा बारी बारी घेर लगाई रे, हो गौतम बन गोविंद राजा कुटिया पे पहुंचो जाई रे, ए मुर्गा बनो चंद्रमा बारी बारी घेर लगाई रे, हो गौतम बन गोविंद राजा कुटिया पे पहुंचो जाई रे, ए मुर्गा बनो चंद्रमा बारी बारी घेर लगाई रे, हो गौतम बन गोविंद राजा कुटिया पे पहुंचो जाई रे, ए मुर्गा बनो चंद्रमा बारी बारी घेर लगाई रे, ओ जब हवा चले है सनन सन, ओए उठे परिंदा गगन गगन, कुटिया पे पहुंचो जाई, मुर्गा ने बांग लगाई, गौतम नारी ने फिर सुनी, हर्रा के ले रहो देख मुनि, वह गौतम से बतलाई रही, पिया नींद की शायद आई रही, तुम्हें उठो पिया क्यों देर करो, नित्य नियम धर्म का ज्ञान करो, अब हुयो सवेरो अंबर में, झालर बज रही है मंदिर में, इतने में से उठ जायो, गंगा घाटन पे आयो, नदियों में गोत लगाई, जब गंगा जी जग आई, तू काम करे क्यों न्यारा है, अभी बजे रात के 12, इंद्र ने जाल बिछायो, तेरी कुटिया पे आयो, नारी से गुट गुट बतलाओ, तेरा एक समझ में नहीं आओ, गंगा जी यो समझ आई रही, नारी पे आफत आई गई, अरे गंगा जी समझ आए मोने तो जल्दी घर को जाइयो, तेरी नार चढ़ी चाकर में, वाके लाज बताइयो, वाह देवलोक को राजा पापी अन्यायी, ए वाने करो गजब को बात सुना मेरा भाई, देवलोक को राजा पापी अन्यायी, अरे गवाने करो गजब को बात सुना मेरा भाई, अरे गंगा जी समझाए मने तो जल्दी घर को जाइया, तेरी नार चढ़ी चादर में, वाके लाज बताइयो, वाह देवलोक को राजा पापी अन्यायी, ए वाने करो गजब को बात सुनो मेरा भाई, ओ वाह देवलोक को राजा पापी अन्यायी, अरे गवाने करो गजब को बात सुनो मेरा भाई, भैया सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। बंधुओं, जहां तक बार आवाज जा रही है, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि पांडाल में प्रसादी का ध्यान रखें, और जो दर्शक बंधु श्रोता बंधु बाहर घूम रहे हैं उनसे निवेदन है कि वापस पांडाल में आकर के बैठ जाएं। आगे 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 बंधुओं, आगे राजा इंद्र के कहे अनुसार चंद्रमा मृत्युलोक में गौतम ऋषि के आश्रम पर आ जाता है, एक मुर्गे का रूप बनाता है और ठीक रात के 12 बजे बांग लगा देता है। गौतम ऋषि मन में विचार करता है कि सुबह के 4 बज गए हैं, अब मुझे स्नान ध्यान करने के लिए माँ गंगा में चलना चाहिए। बंधुओं, गौतम ऋषि स्नान करने के लिए माँ गंगा में चला जाता है। जैसे ही स्नान करने के लिए माँ गंगा के अंदर पैर रखता है तो बंधुओं, उस समय माँ गंगा सोई हुई थी। माँ गंगा जग जाती है और गौतम ऋषि से कहती है कि अरे गौतम, आज तू ये क्या कर रहा है? जय हो। गौतम ऋषि ने कहा कि मैया 4 बज गए हैं, मैं रोज की तरह स्नान करने के लिए आया हूँ।
बंधु, माँ गंगा अंतर्यामी थी, उन्हें सारी बातों का पता था। माँ गंगा ने गौतम ऋषि से कहा कि गौतम, आज तेरे साथ में छल हो रहा है। उधर देवलोक से राजा इंद्र आया हुआ है और अपने साथ में चंद्रमा को लाया है। चंद्रमा ने एक मुर्गे का रूप बना करके और बांग लगाई है। जय हो। अगर आप मेरी बात मानो तो वापिस अपने आश्रम पर जाओ और अपनी पतिव्रता नारी अहिल्या की लाज बचाओ। श्री राधे। बंधु, माँ गंगा के कहने से गौतम ऋषि वापिस अपने आश्रम पर आते हैं तो अपने आश्रम के दरवाजे पर सबसे पहले उन्हें चंद्रमा मिल जाते हैं। जैसे ही चंद्रमा को पता लगा कि गौतम ऋषि आ गया तो चंद्रमा वहां से भागने लग जाता है। भगते हुए चंद्रमा को गौतम ऋषि श्राप दे देता है कि अरे दुष्ट, आज तेने मेरे साथ में ये छल किया है, मैं तेरे को श्राप देता हूं, आज से तेरा तन काला हो जाएगा। ओए 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 ओए। बंधुओं, आप जैसे विद्वान लोग बताते हैं कि उससे पहले कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष नहीं थे। गौतम ऋषि के श्राप से चंद्रमा के तन पर काला लगा। 15 दिन चांदनी रात होती है और 15 दिन अंधेरी रात होती है। श्री राधे। और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बने। जय हो। उधर में जो राजा इंद्र था वो गौतम ऋषि का रूप बना करके ठीक रात के 12 बजे अहिल्या के पास कुटिया में प्रवेश कर गया और अपनी मीठी मीठी बातों से किस तरीके से अहिल्या को रिझाने का प्रयास करता है, कथा के माध्यम से सुनेंगे। अरे मेरी सुन ले है नारे, बंधुओं, कार्यकर्ताओं से पुनः बार बार निवेदन है, प्रसादी पांडाल में अव्यवस्थाएं हो रही हैं, उनको सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी के अनुसार संभालें, ये बार बार निवेदन है। अरे मेरी सुन ले हो नारे, अहिल्या है न कि सुख दुख की बतलाए। ओ मेरी सुन ले नारे, अहिल्या है न कि सुख दुख की बतलाए। ओ मेरी सुन ले नारे, अहिल्या है न कि सुख दुख की बतलाए। अरे मेरी सुन ले नारे, अहिल्या है न कि सुख दुख की बतलाए। ओ मेरी सुन ले नारे, अहिल्या है न कि सुख दुख की बतलाए। अरे मैंने हंसे हंसे बतलाए, अपने दिल में मुझे बसाए। मैंने हंसे हंसे बतलाए, अपने दिल में मुझे बसाए। मैंने हंसे हंसे बतलाए, अपने दिल में मुझे बसाए। मैंने हंसे हंसे बतलाए, अपने दिल में मुझे बसाए। अरे सैया काम करे मत यारो, अंबर में हो वो जियारो। सैया काम करे मत यारो, अंबर में हो वो जियारो। अरे सैया काम करे मत यारो, अंबर में हो वो जियारो। सैया काम करे मत यारो, अंबर में हो वो जियारो। नागिन से लहराए रही है, सुख दुख के बतलाए। ओ मेरी सुन ले नारे, अहिल्या है न कि सुख दुख के बतलाए। अरे नारायण को पतो नहीं से, कोई आवे कौन जावे। इधर देव तो बनो महात्मा, वासे बतलावे। अरे बूसी हो गई भ्रष्ट पिया तेरी, मति गई है मारे। हुयो सवेरो अंबर में क्यों बिगड़ी अकल तुम्हारी। अरे घण दिना सो तपे बनी में, मिट्टी में मिल जावे। प्रकाल में इश्क करे तो वो नरक में जावे। अरे मानी नहीं ये बात नार की, वहाँ पे रोक चलावे। पतिव्रता को ढोंग करे तो प्रीतम से लट जावे। अरे खटपट खटपट वहाँ पर हो रही, देखा अंजने आए। माता पिता को देख से जब वहाँ बारे शर्माए। अरे वापिस गई है देख यार
अंजनी वाइफ तो हट नहीं है। आ गई अपने निजी कक्ष में वापिस वास हो गई है। अरे उधर गंग से चलो मुनि जब घर की सूरत लगावे, अपने घर के दरवाजे पर चंद्रमा मिल जावे। अरे कबूला हुआ मुनि जब चंद्रमा भग जावे, दाग लगे काया में तेरे तो शर्म नहीं हो। ऐसो श्राप दियो वो तुम्हें तो सुनो सरदारो है। वो हमें रामायण में सार लिखो या ऐसो पायो है। वो ऐसो श्राप दियो वो तुम्हें तो सुनो सरदारो है। और हमें रामायण में सार लिखो या ऐसो पायो है। वो ऐसो श्राप दियो वो तुम्हें तो सुनो सरदारो है। वो हमें रामायण में सार लिखो या ऐसो पायो है। वो ऐसो श्राप दियो वो तुम्हें तो सुनो सरदारो है। वो हमें रामायण में सार लिखो या ऐसो पायो है। आए दियो श्राप गौतम ने जब तो चंद्रमा बचतावे, जैसी करनी वैसी वरनी करने को पल पावे। पूरे महीने होए चांदनी आदि ही रह जावे। 15 दिन को घोर अंधेरो 15 दिन चमकावे। मेरो दोष नहीं मुनि बाबा इन्होंने धमकायो है। हर तक कांप रहो चंद्रमा वहाँ चक्कर में आयो है। जब से पक्ष बने मेरे भैया चली कहावत आई है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्षिया लिखी वेद में भाई। वो सुनो सुनो सरकार चंद्रमा जब नटे को फटकार चंद्रमा जब नटे को। सुनो सुनो सरकार चंद्रमा जब नटे को फटकार चंद्रमा जब नटे को। सुनो सरकार चंद्रमा जब नटे को फटकार चंद्रमा जब नटे को। सुनो सुनो सरकार चंद्रमा जब नटे को फटकार चंद्रमा जब नटे को। अरे यहाँ की बतिया यहाँ पर छोड़ो आगे सुना हमारी है। देव से प्यार करेगा गौतम की घरवाली है। गई नैना लाल मुनि के इंद्र से बतरायो है। पर नारी से कपट कयो तने को जरा नहीं खायो है। इतनी बात सुनी मुनिवर की इंद्रदेव यो बतरावे। कामदेव ने मोह सतायो वास पेश नहीं खावे। गलती माफ करो मुनि बाबा आजोर बतरायो है। कैसे माफ करो अब तो अड़चायो है। अचानक अन्य आई गई है मुनि से ऐसे कह रही है मना मैंने करिया से महात्मा तो चलो यहाँ से मात लवे अंदर से आई वो से ऐसे बतलाई शर्म नहीं आया नदी तो पूया में कर गई जब वो में तो चली गई जब वहाँ से मोहब्बत अरे मैया यहाँ से झूठी बासुड़ी कन्या की छतिया कर गई मैया की याने हमको मेरे निकालो मेरे लगा दियो या निकालो या तो श्रद्धे हुआ तिवारी वाने ऐसे गिरा उचारी अंजनी मत छोड़ो अब मेरा तेरा नहीं पड़ेगा फेरा पारी कहला जन न्यावे वाको पर कोई नहीं पावे ऐसे कह रही है। सजनो मन को ताकि नार श्राप को दे रही है। सजनो मन को ताकि नार श्राप को दे रही है। सजनो मन को ताकि नार श्राप को दे रही है। सजनो मन को ताकि नार श्राप को दे रही है। सजनो मन को ताकि नार श्राप को दे रही है। सजनो मन को ताकि नार श्राप को दे रही है। परम सम्मान्य श्रोता बंधु
गौतम ऋषि चंद्रमा को श्राप दे देता है, चंद्रमा वहां से चला जाता है। उसके बाद में गौतम ऋषि अपनी कुटिया में प्रवेश करता है। राजा इंद्र को पता लगता है। राजा इंद्र गौतम ऋषि के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। गौतम ऋषि ने राजा इंद्र से कहा कि अरे दुष्ट, तैने मेरे साथ में आज ये छल क्यों किया? बंधु, राजा इंद्र ने कहा कि महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कामदेव के वशीभूत होकर मुझे यहाँ पर आना पड़ा है। जय हो। बंधु, गौतम ऋषि ने राजा इंद्र को श्राप दे दिया कि जय इंद्र, तेरी पूरी जिंदगी हमेशा दुनिया के काम बिगाड़ने में निकलेगी। बंधु, राजा इंद्र वहां से चला जाता है। गौतम ऋषि अपनी पतिव्रता नारी अहिल्या से पूछता है कि अहिल्या, आपने क्या किया? अहिल्या ने मना कर दिया कि नहीं प्राणनाथ, ये आपका भेष बना करके आया था, मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। जय हो। बंधु, उसी समय उनकी बेटी अंजनी वहां पर आ जाती है और अपने पिता गौतम ऋषि से झूठ बोलती है कि पिताजी, मैंने मैया को खूब मना किया था, लेकिन मैया ने मेरी एक नहीं मानी। श्री राधे। बंधु, अहिल्या ने कहा कि बेटा, तैने मेरे को कब मना किया था? अहिल्या ने कहा कि बेटा, आज तू झूठ बोल करके और मेरे काला लगा रही है, मैं तेरे को श्राप देती हूँ, भविष्य में तेरे कभी भी फेरा नहीं पड़ेंगे और तेरे कुंवारेपन में संतान पैदा हो जाए। बंधु, आप जैसे विद्वान लोग बताते हैं कि अहिल्या के उस श्राप के कारण अंजनी के कुंवारी के श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। जय हो। जैसे ही गौतम ऋषि ने देखा कि इसने मेरी बेटी को इतना बड़ा श्राप दे दिया, गौतम ऋषि ने तुरंत अहिल्या को श्राप दे दिया, पत्थर की हो जा। बंधु, अहिल्या उसी समय पत्थर की हो जाती है। युगों बाद में भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में जनकपुरी में सीता जी के स्वयंवर में जा रहे थे। श्री राधे। उसी रास्ते से निकले तो भगवान श्री राम किस तरीके से उस शिला के बारे में पूछते हैं और फिर गुरु विश्वामित्र उस शिला की सारी कहानी भगवान श्री राम को बताते हैं और भगवान श्री राम उस शिला को अपने श्री चरण लगाते हैं और वो शिला पुनः अहिल्या के रूप में एक सुंदर स्त्री बनती है। कथा के माध्यम से सुनेंगे। कथा पुनः चालू होती है। अहिल्या अपनी बेटी अंजनी को किस तरीके से श्राप दे रही है, सुना। हारे तो ये मैया दे रही श्राप अंजनी, करनी को भल पावेगी कुआरे में लाला जावेगी। तो ये मैया दे रही श्राप अंजनी, करनी को भल पावेगी कुआरे में लाला जावेगी। तो ये मैया दे रही श्राप अंजनी, करनी को भल पावेगी कुआरे में लाला जावेगी। तो ये मैया दे रही श्राप अंजनी, करनी को भल पावेगी कुआरे में लाला जावेगी। तो ये मैया दे रही श्राप अंजनी, करनी को भल पावेगी कुआरे में लाला जावेगी। कुआरे में लाला जावेगी, कुआरे में लाला जावेगी, कुआरे में लाला जावेगी, कुआरे में लाला जावेगी। ओ कुआरे में लाला जावेगी, कुआरे में लाला जावेगी, कुआरे में लाला जावेगी, कुआरे में लाला जावेगी। तो ये मैया दे रही श्राप अंजनी, करनी को पावेगी कुआरे में लाला जावेगी। तो ये मैया दे रही श्राप अंजनी, करनी को फल पावेगी कुआरे में लाला जावेगी। ओ तेरे पाप करो अति मारो है, घोटन को खुला पिटारो। ओ तेरे पाप करो अति मारो है, घोटन को खुला पिटारो। ओ तेरे पाप करो अति मारो है, घोटन को खुला पिटारो। ओ तेरे पाप करो अति मारो है, घोटन को खुला पिटारो। अरे वन में डोले राज रमा के संतन के संग जावेगे, कुआरे में लाला जावेगी। तो ये मैया दे रही श्राप अंजनी, करनी को भल पावेगी कुआरे में लाला जावेगी। अरे हम तो सोच करे वह नारी,
पति अपने को यो समझारी, मेरी बात सुनो मेरे सैया, जोड़ो हाथ बढ़ो तेरे भैया, मेरो दोष का जो हद नहीं है, तेरे अंजनी की जज गई है, बातों बोले झूठ सवाई, जब गौतम ने करी मनाई, मेरे क्यों चकमा दे रही है, शोगन बलमा की खा रही है, मैंने जगा दियो सब पाड़ो, नहीं है साची को खे बाड़ो, या तू पत्थर की हो जाइयो, वहाँ दुनिया की ठोकर खइयो, ऐसो साप दियो मुनिवर में, वहाँ तो सिला बड़ी पलवर में, रे काय को लायो, ओ काय को लायो जंगल में, तुम को बल में जारी रे, नारे ढाक ढड़क रो रही है का बिचारे रे, ओ काय को लायो जंगल में, तुम को बल में जारी रे, ओ नारे ढड़क ढड़क रो रही है का बिचारे रे, ओ काय को लायो जंगल में, तुम को बल में जारी रे, नारे ढड़क ढड़क रो रही है का बेचारे रे, ओ काय को लायो जंगल में, तुम को बल में जारी रे, ओ नारे ढड़क ढड़क रो रही है का बेचारे रे। अरे यहाँ की बतिया यहाँ पर छोड़ो, आगे सुनो हमारे, त्रेता युग में व्यायोग हो गई है जनक दुलारी, अरे जनक में स्वयंवर रच दियो, जनकराज ने मारे, विश्वामित्र ने राम लखन को बात बता दई साथ, वो ऐसे विश्वामित्र ने कही है, चलनो जनकपुरी में चाहिए, जब तो राम लखन हरसाया, गुरुवर अपने से बतलाया, अब तुम चलो करो मत देरी, हमको हो रही रात अंधेरी, चर्चा आपस में हो रही है, प्यारी चल बेगी कर रही है, उनको विश्वामित्र समझावे, चौकस रही हो यो बतलावे, जब वे घोर बनी में आए, मुनिवर राम लखन बतराए, यहाँ पर दानव है बलधारी, उनकी माया जब निराली, तो हाहाकार मचावे, वे तो नरवर से मन जावे, उनने कर दई डोबा डेरी, कर नहीं पार पड़ेगी मेरी, इतने वचन सुने गुरुवर के, बोले राम लखन मुनिवर, कैसी बात करो तुम्हें ज्ञानी, हम भी योद्धा है रघुवंश, दोनों भुजा फड़क अब रही है, ऐसे लक्ष्मण जी ने कही है, ऐसे समझावे भैया से ना अवतारे, मुझको समझावे, 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 अरे लखनवीर समझाए मुनि को, आज जो शोर मचायो है, फोकट में क्यों करे बबेरो, रुक जीव को दायो है, नीचे करके वहां से चल दिए, निर्जन वन में आए हैं, चारों तरफ को पवन चले, जब रघुनंदन हर्षाए हैं, फिर वहां पर पुष्प काली जब मोरे भी गुणगान करे, एक पेड़ के नीचे देखो हिरण भी विश्राम करे, छलका छलकते झरना चल रही, वो सुगंध जावे आए रही है, पीहू पीहू बोले पपैया, कोयल गीत सुनाए रही है, हर की लीला देख निराली, लखनवीर हर्षायो है, घूम डोले घोर वनी में, उसी जगह पर आयो है, देखी मोर पे नारे आई लगी, लक्ष्मण जब घबरायो है, घबरायो रे वो घबरायो, लखन जब इस लाखा करके वहाँ घबरायो रे वो घबरायो, जैसे लाखा करके वहाँ घबरायो रे घबरायो, लखन जब जैसे लाखा करके वहाँ घबरायो रे वो घबरायो, लखन जब जैसे लाखा
घबरायो लगन जब देखला पत्थर की घबरायो रे अरे देखला पत्थर की भैया लगन में घबराया धीरे धीरे होले छाने मुनिवा से बतरायो अरे तेरी बात सही मुनि बाबा मैं चक्कर में पड़ गो अब नहीं जाऊं देखवनी में लगन जब नते गो अरे इतनी बात सुने मुनिवर ने उनको बता सुनाए गड़ा दिना सो बड़ी बनी में गौतम के घर वालियों या को सब दियो गौतम ने बात बताई है वो सर जीवन तुम करो ना तेरा बुराई है वो सब दिया गौतम ने बात बताई है अरे गया वो सर जीवन तुम करो ना तेरा बुराई है वो सब दिया गौतम ने बात बताई है सर जीवन तुम करो ना तेरा बुराई है सब दिया गौतम ने बात बताई है अरे गया वो सर जीवन तुम करो ना तेरा बुराई है अरे सुन मन वाले की ये बात दुखी हुई बात राम बतरावे जाने नागिन से नार हो तो नाम लजाओ हो नागिन से नार हो तो नाम लजाओ अरे नागिन से नार हो तो नाम लजाओ अरे सुन मनवर की बात दुखी हुई बात राम बतरावे या है नागिन से नार हो तुमको नाम लजाओ है नागिन से नार हो तुमको नाम लजाओ अरे है नागिन से नार हो तुमको नाम लजाओ ओ जब राम चांद समझावे तेरा समझ में नहीं आवे राम चांद समझावे तेरा समझ में नहीं आवे जब राम चांद समझावे मुझे तेरा समझ में नहीं आवे राम चांद समझावे मुझे तेरा समझ में नहीं आवे जब कहे मुझे ने श्री राम तो सुन ले नारी को नहीं है कोस ध्यान तू घर ले इंद्र वो गो मकार नार पे दुल्हन कर तो सुने तेरे लोग ये बात में फर्क पड़े रवि मैया कर दे पार बनी जब अरज कर रघुवर ने लइए मान बात में ध्यान धर जब चले राम भगवान नार से टकरावे बैठी हो गई लगनार होश में जब आवे ओ जब तो नारायण बोली मेरे बड़े राम झोली तुमने मेरो पाठ छुड़ायो रघुवर को जब नाम उचारो तेरी जय हो जय रघुराई अब मैं बलरा में परछाई तूने सबके कारज सारे भगतन के हो तुम रखवारे कथा मेरी पूरी होती आई जैसी हमने गाई हो बजले रे अलबेला आओ दिन उड़ जाए हमसे अकेला बजले रे अलबेला आओ दिन उड़ जाए हमसे अकेला बजले रे अलबेला आओ दिन उड़ जाए हमसे अकेला बजले रे अलबेला आओ दिन उड़ जाए हमसे अकेला अरे कर प्रेम लड़ाई में अखिया अरे दो चार प्यार की बतिया अब तुम प्रेम करो मन भर खुले द्वार मिले सेवर कथा में रामायण से लई बजरंग मंडल में गा गई है सुनो सरदारो है कविता धर्म से कथ गाय प्रेम पुरावारो है कविता धर्म से कथ गाय प्रेम पुरावारो है कविता धर्म से कथ गाय प्रेम पुरावारो है अरे बजले रे अलबेला और दिन उड़ जाए हमसे अकेला बजले रे अलबेला और दिन उड़ जाए हमसे अकेला बजले रे अलबेला और दिन उड़ जाए हमसे अकेला
ना अरे कर प्रेम लड़ाई में पिया कर दो चार प्यार की बतिया अब तुम प्रेम करो मन भर के खुले द्वार मिले इस वर कथा में रामायण से लइए बजरंग मंडल ने गा गई है सुनो सारे तारो है ये कविता धर्म से मत गाय प्रेम पुरावारो है ये कविता धर्म से मत गाय प्रेम पुरावारो है ये कविता धर्म से मत गाय प्रेम पुरावारो है भैया बोलो भक्त और भगवान की जय हो बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो बोले रामचंद्र